तो शुरू करें। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फिर उसके बाद एक सेशन और लूंगा मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। उसके बाद पॉलिनोमियल आपका खत्म हो जाएगा और फिर नंबर सिस्टम को मैं क्विकली आपका कवर कर दूंगा। फिर प्रैक्टिस सेशन उस हिसाब से होगा। ठीक है, आज हम लोग एक इंट्यूटिव आइडिया पहले बिल्ड करेंगे कि जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ताकि उसके बारे में कुछ रिफ्लेक्शन बिल्ड हो। तो हम बात करेंगे कि फैक्टर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, कोशेंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं। ये सब आप बचपन में पढ़ रखे हैं, है ना। डिवाइड करना जानते हैं, तो जो चीज जिसको डिवाइड किया जा रहा है उसे डिविडेंड कहते हैं। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइजर कहते हैं। जो आप डिवाइड करने के बाद जो आपका कोशेंट आता है उसे आप कोशेंट कहते हैं। कोशेंट आता है उसे आप कोशेंट कहते हैं। और जो बच जाता है, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं और वो कुछ चीजें रह गई हैं, तो आप उसे कहते हैं रिमाइंडर। तो सीधे पॉलिनोमियल में ना जाके मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट्स को लेके गाढ़ा करूंगा, नंबर सिस्टम को लेके। तो आज हम थोड़ा सा नंबर थ्योरी की बात करेंगे। नंबर थ्योरी में हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इन नेचुरल नंबर्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मोटा मोटी 3 कैटेगरी में मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड करता हूं। 1 इज 1, जो अलग है। दूसरी कैटेगरी है प्राइम नंबर्स की, और तीसरी कैटेगरी है कंपोजिट नंबर की। तो मैंने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। विच इज द ओनली नेचुरल नंबर विच हैज ओनली एंड एग्जैक्टली वन फैक्टर? 1। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जिसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 हो। इट वुड ऑलवेज बी 2 और मोर देन 2, राइट। और 1 जो है वो सारे नंबर्स को डिवाइड भी करता है। तो 1 हैज अ स्पेशल प्लेस इन नेचुरल नंबर। तो 1 को आप अलग कैटेगराइज कर देते हो। 1 अकेला खड़ा हुआ है, ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ 1 है, वो खुद। और 1 दुनिया की जितनी भी नेचुरल नंबर लो सबका फैक्टर 1 होगा ही। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी नेचुरल नंबर है उसका मिनिमम 1 फैक्टर तो हमेशा होगा, दैट इज 1। द नेक्स्ट मिनिमम नंबर कुड बी 2। तो देयर वुड बी नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद। 1 और वो खुद, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। और जो तीसरा होगा वो बना होगा प्राइम नंबर्स की मदद से, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर, जिसके पास फैक्टर्स होगा मोर देन 2। जब भी किसी नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब 1 और अपने अलावा भी कोई नंबर है जो उसे डिवाइड कर पा रहा है परफेक्टली, तो हम उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो इस पूरे नंबर थ्योरी की दुनिया में प्राइम नंबर्स का रोल बहुत बड़ा है। क्या रोल है प्राइम नंबर्स का? राइट, मतलब आप कोई भी इमारत खड़ी करते हो तो किस चीज से खड़ी करते हो? ईंटों से खड़ी करते हो, ब्रिक्स से खड़ी करते हो। या एक एक नंबर यूनिट की ब्रिक्स होती है। तो दुनिया की जितनी भी नंबर्स है वो 1 से तो बनी ही होती है। 1 स्पेशल पोजीशन लेता है तो उसको अलग कर दो। उसके अलावा और कौन सी ब्रिक्स बना सकते हो? 2 नंबर की 2 ईंटों की 1 ब्रिक बना सकते हो, 3 ईंटों की 1 ब्रिक बना सकते हो, 5 ईंटों की 1 ब्रिक बना सकते हो, और उसको आप कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, तो जो प्राइम नंबर्स है वो ईंटें हैं। क्या है? ईंटें। और जो कंपोजिट नंबर है वो उन ईंटों से बना है। और ये जो बात मैंने आपको एक आम चाल की भाषा में कही, इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हो। जिसे कहते हैं कि दुनिया की किसी भी नंबर को आप यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूं। उस विजुअल में देख के थोड़ा सा ध्यान देना और देखना कि क्या समझ में बन रहा है। ये दिख रहा है सबको? ओके, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस चार्ट. So what you notice here, that number 1 to 100 is written, right?
आप देख रहे हो कि कुछ नंबर जैसे 1 है, वो अकेला एक ग्रे कलर के या लिटिल व्हाइट कलर के शेप में दे रखा है, उसके अलावा कहीं पे भी आपको वो कलर नहीं दिखाई दे रही होगी, राइट? आप देख रहे हो कि कुछ नंबर्स सॉलिड कलर्स के साथ है और कुछ नंबर्स मिक्स है। जो जो सॉलिड कलर्स में है उसको देखो कौन कौन सा है। 2 क्या है, आपको क्या दिख रहा है? एक सिंगल ऑरेंज कलर, डार्क सॉलिड ऑरेंज कलर। और 3 क्या दिख रहा है? डार्क ग्रीन कलर। 4 लेकिन आपको दिख रहा है टूटा हुआ। 4 दिख रहा है आपको, ठीक है। 5 अगेन सॉलिड कलर। 6 आप देखोगे, कलर्स देख रहे हो, 2 रिप्रेजेंट्स ऑरेंज एंड 3 रिप्रेजेंट्स। फिर 7 देखो, सॉलिड वॉयलेट कलर। 8 अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि द सॉलिड कलर्स आर प्राइम नंबर्स एंड दे आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? अंडरस्टूड? और जब आप देखोगे तो कंपोजिट नंबर्स में आपको ब्रेकेजेस दिख रहे होंगे, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि सारे जो कंपोजिट नंबर्स हैं दे आर मेड ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना? दे रिक्वायर्ड सम बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे ऑरेंज के लिए 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑरेंज, 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन, 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट ब्लू, 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय वायलेट एंड देन 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड। उसके बाद जितने भी प्राइम है, सिंस वी कैन नॉट हैव मोर कलर्स, तो क्या कर रहे हैं, सबको रेड पे दिखा दिया है। लेकिन आप नोटिस करोगे 22 पे क्या दिख रहा है? यहां पे 11 मेंशन कर दिया है और 26 पे यहां पे 13 मेंशन कर दिया है, बिकॉज ऑल द प्राइम नंबर्स आफ्टर 11 आर हैविंग द सेम कलर, तो आप वहां पे मेंशन कर रहे हो। तो इससे क्या पता चल रहा है? तो बस इतना ही आइडिया मुझे देना था इस नंबर से। तो यहां से आपको एक विजुअल इंपैक्ट मिलता है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली प्राइम नंबर्स आर, राइट और रॉन्ग। अभी तक प्राइम नंबर्स को आप सिर्फ एक बोरिंग नंबर की तरह देखते थे, अब आई एम श्योर एक पर्सपेक्टिव बनेगा आपको फॉर द नंबर्स कि प्राइम नंबर्स का फंक्शन क्या है। प्राइम नंबर्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स। विदाउट प्राइम नंबर्स यू कैन नॉट हैव कंपोजिट नंबर्स। दैट इज द होल आइडिया आई वांटेड टू। नाउ अब मैं किसी भी नंबर को बोलूं, जैसे लेट्स से 21, अगर आप देखोगे तो आप देख रहे होगे 3 और 7 के मिक्सचर से बना था 21, राइट? सो जब आप 21 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर 0। क्वोशिएंट क्या आता है? 7। जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी डिवाइजर से और रिमाइंडर 0 आता है, तो वो डिवाइजर को क्या कहते हैं? फैक्टर। तो अगर मैं कहूं 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो आप कह सकते हो 21 हैज ए फैक्टर 3। 7 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 21। आप इस तरीके से चीजों को देखते हो। और अगर मैं कहूं 23 जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर आता है क्या? रिमाइंडर आता है 2। तो मेरा सवाल है कि अगर मैं कोई नंबर लूं, उसको 3 से डिवाइड करूं, तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं? पॉसिबल रिमाइंडर्स, अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं? 0, 1, 2। दुनिया की कोई भी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो गए? 0, 1 एंड, सबको ये बात पता है? नहीं, आप कंफ्यूज लग रहे हो। आप 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, 1, 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 से जैसे बड़ा हो जाएगा तुम तो 3 से डिवाइड कर दोगे उसे, है ना? किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? है ना? किसी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको पॉसिबल रिमाइंडर्स के बारे में एक आइडिया लग रहा है, राइट और रॉन्ग? और अगर मैं कहूं लेट से अगर मैं 93 को 7 से डिवाइड करूं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 से 6 में कोई भी नेचुरल नंबर्स हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है
अच्छा 7 13 91। इसे आप क्या कहते हो? इसे आप कहते हो डिवाइजर, इसे आप कहते हो, इसे आप कहते हो, और इसे आप कहते हो। तो क्या डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच कोई रिश्ता आप डेवलप कर सकते हो, कोई इक्वेशन? मेरा सवाल है कि क्या डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच कोई इक्वेशन बिल्ड किया? वेरी गुड। तो आप कह रही हैं डिविडेंड would be equal to divisor into quotient plus remainder। इस स्टेटमेंट से किसी को दिक्कत? ये सबको क्लियरली भेजे में अटका हुआ है, बचपन से आप डिवाइड कर रहे हो और ये रिलेशन आप जानते हो कि डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अंडरस्टूड या नॉट अंडरस्टूड? क्लियर? कोई सवाल नहीं? अगर मैं कहूं एक नंबर है n, एक नेचुरल नंबर है n, क्या है? एक नेचुरल नंबर है n, और मैं कह रहा हूं it is perfectly divisible by let's say 7. It is perfectly divisible by 7 means 7 is a factor of n। तो n क्या होगा? मल्टीपल ऑफ, और मल्टीपल ऑफ 7 को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो? मल्टीपल ऑफ 7 को आप अलजेब्रा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 7k है ना, आप कह सकते हो 7k वेयर k इज एनी नंबर, वेरिएबल है एंड इट इज एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर। k इज एनी whole number, you can say 0 is also divisible by 7, right? 7 is divisible by 7, 14 is divisible by 7, 21 is, तो ये सारे नंबर क्या है? 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5, 7 into 20। तो आप इतने सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते हो, तो उसको कैसे लिखोगे? द नंबर इज 7 into k। इस बात को कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछता है कोई नंबर n है डिविजिबल बाई 13, तो n इज इक्वल टू 13k, 13 वेयर k इज एनी होल नंबर, वेयर k इज एनी होल नंबर। सिंस अभी हम नेगेटिव इंटेजर्स में नहीं जाएंगे, तो अभी हम सिर्फ इसको होल नंबर की दुनिया में देखेंगे। नहीं तो, और अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर दोगे तो आप कहोगे k इज एनी इंटीजर। अंडरस्टूड? तो आपको अगर कोई नंबर देता है n विच इज डिविजिबल बाय 17, तो वो नंबर क्या लिखोगे? 17k। यहां तो कोई डाउट? पक्का? क्योंकि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो आपने प्लस 0 नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं आपको एक नंबर n के बारे में बता रहा हूं जिसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 3। व्हाट इज दैट नंबर? ये रिमाइंडर है, नॉट कोशेंट। मुझे कोशेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, तो वो नंबर क्या है? एक बच्चे ने कहा 24, क्यों 10 नहीं हो सकता? हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 703 भी हो सकता है। तो अलजेब्रा की मदद से हम कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू 7k। ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आपसे नंबर की सेटिंग में कोई भी पूछता है कि अच्छा कोई ऐसा नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल है, तो आप क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू 7k। और कोई पूछेगा ऐसा नंबर बताओ जो 13 से डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर देता है, तो क्या लिखोगे? 13k प्लस 2। ये बेसिकली तुम कौन सी इक्वेशन की मदद कर रहे हो? डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सेटिंग को लेके कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ, ठीक से देखो। लेट से एक नंबर है n, यहां पे n लिखा है, डिविडेंड है n, तुम डिवाइड करो लेट से 13 से, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। लेट से मैं कह रहा हूं एक नंबर है n जिसको किससे डिवाइड कर रहे हो 13 से, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो जब डिवाइड करने जाओगे तो यहां पे कोई नंबर आएगा, k कह लो उसे, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो आप कह सकते हो n इज इक्वल टू 13k 3। समझ में आ गया? और मोर जनरल आप r भी लिख सकते हो, r यहां पे 3 है, लेकिन इवेंचुअली अगर मैं बोलूं किसी भी नंबर को मैं डिवाइड करूंगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, 13k प्लस 1, 13k प्लस 2, 13k प्लस 3, कहां तक जाएगा 13k प्लस 12, क्योंकि रिमाइंडर 13 में क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा सा ठहर जाओ इस बात पे, अंडरस्टैंडिंग बन गई इस बात को लेके? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? पक्का? ओके। तो नंबर के सेटिंग में जो फैक्टर है, क्या है फैक्टर, किसी नंबर को किसी से डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो डिवाइजर फैक्टर होगा, राइट? और अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा, और जब वो फैक्टर नहीं होगा तो फिर आप उसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? क्यों, दुनिया की कोई भी चीज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे ना? ठीक है, अंडरस्टूड? अब मैं इसी चीज को, इस पूरे फ्रेमवर्क को नंबर से उठा के कहां पे ले जा रहा हूं, पॉलिनोमियल पे। कहां ले जा रहा हूं? आप लोग सबने डिवाइड किया है ना, नहीं किया है? पॉलिनोमियल डिवीजन किया है आप लोगों ने, पहले अलजेब्रा की डिवीजन किया है, राइट? लेट से एक पॉलिनोमियल है, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स प्लस 1 से। लेट से एक मिनट, विदाउट कैलकुलेशन मुझे बताओ डिविडेंड की डिग्री क्या है? 2। और डिवाइजर की डिग्री क्या है? विदाउट एनी कैलकुलेशन बताओ कोशेंट की डिग्री क्या होगी? 2 तो नहीं हो सकती, क्योंकि डिग्री 1 है, अगर कोशेंट डिग्री 2 हो जाएगा तो 1 इंटू डिग्री 2 कितना होता है? डिग्री 3, ऊपर भाग गया, पॉसिबल नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? अच्छा, ये डिग्री 1 है, डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 गिव्स मी डिग्री 2, तो रिमाइंडर अगर आता है तो उसकी डिग्री क्या होगी? इट वुड बी डिग्री 0, क्योंकि लास्ट में जब भी कोई x का टर्म बचेगा तो वो तो काट देगा, जब नंबर बचेगा तभी नहीं काट पाएगा ना। तो जब भी आप डिवाइजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? डिग्री 0। मतलब डिग्री 0 का मतलब 0 नहीं, क्या मतलब है? कांस्टेंट। क्या मतलब है? रिमाइंडर वुड बी, किस एक्सप्रेशन की डिग्री 0 होती है? कांस्टेंट की। राइट और रॉन्ग? बात मुश्किल लग रही है क्या? आप चलो इसको डिवाइड करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। डिवाइड करते हैं, है ना? चलो कैसे डिवाइड करेंगे? कोई बच्चा बताएगा? कौन बताएगा मुझे इसको कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ, हु विल टेल मी? आप बोलो कैसे डिवाइड करें? x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, कैसे डिवाइड करें? क्या लिखे यहां पे? यहां पे क्या लिखे? ये x है, इसका हाईएस्ट टर्म क्या है? x। इसका हाईएस्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हाईएस्ट टर्म को रिमूव करने की कोशिश की जाती है, तो x को से क्या मल्टीप्लाई करे कि एक्स स्क्वायर उड़ जाए? x। तो यहां पे मैंने लिखा x अगर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 1 प्लस 1 प्लस x। ये बात सबको समझ में आई? कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पा रहा है ये बात? जब भी आपको डिवाइड करना है, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री लेंगे,
हाईएस्ट टर्म, और डिविडेंड की हाईएस्ट टर्म लेंगे, तो इसकी हाईएस्ट टर्म क्या है x, इसका हाईएस्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को x से उड़ाने के लिए क्या क्वेश्चन चाहिए होगा x, तो x इंटू एक्स प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा डिवाइजर है ना, तो x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू एक्स क्या होगा x। ठीक है, याद करो, भूल जाते हो तुम लोग। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेंगे तो 0 हो जाएगा, आउट। x से x काटेंगे तो आउट, क्या बचा। अब मैं यहां का हाईएस्ट पावर क्या है और इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो x इंटू वॉट विल गिव मी 1, 1 अपॉन एक्स में जा नहीं सकते हैं, 1 अपॉन एक्स में जा नहीं सकते क्योंकि हम पॉलिनॉमियल में हैं, तो क्या होगा, इट विल रिमेन द रिमाइंडर, इट विल बिकम द रिमाइंडर इज कांस्टेंट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कांस्टेंट, 0। तो मैंने क्या कहा था, जब किसी 2 डिग्री को या 3 डिग्री को या 4 डिग्री को 1 डिग्री से डिवाइड करोगे तो उससे नीचे की डिग्री का रिमाइंडर आएगा उससे। ठीक है, और अगर मैं इसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखूं तो डिविडेंड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है एक्स प्लस 1, कोशेंट क्या है एक्स प्लस, दोनों इक्वल है। देखो लॉजिक समझ में आया। चलो 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर और नॉट क्लियर। चलो एक और कर लेते हैं, लेट्स से 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। ठीक है, ये 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है। लेट्स से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x प्लस 2 से, लेट्स से किसे डिवाइड कर रहा हूं x प्लस 2 से। ओके, हु विल स्टार्ट, हु विल स्टार्ट, हाँ विव्रत बताओ, इसका हाईएस्ट टर्म क्या है x और इसका हाईएस्ट टर्म क्या है 3x क्यूब, तो क्या किया जाए, 3x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x। ठीक है, सब लोग अग्री करते हो विव्रत से। सो x इंटू 3x स्क्वायर क्या बनेगा 3x क्यूब। तो हमने सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री टर्म को ठिकाने लगा दिए। अच्छा, 3x स्क्वायर को 2 से भी तो खोना पड़ेगा, क्या हो जाएगा प्लस 6 स्क्वायर, ये और ये कट गया। ओके, नाउ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या होगा, दिस माइनस दिस करते हैं ना डिवीजन में, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 6x स्क्वायर क्या होगा माइनस 6 स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 8x स्क्वायर क्या बनेगा। कितने बच्चों को यह बात नहीं समझ में आया, जब भी आप डिवाइड करते हो, जब भी ऊपर और नीचे आपको दिखे ना, ऊपर माइनस नीचे करना होता है, ऊपर माइनस नीचे। टर्म तो एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 माइनस प्लस 6 क्या होगा -2 माइनस 6। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब 7x के नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा 7x माइनस 0, और -1 माइनस 0 क्या होगा -1, एज इट इज उतर के आ जाएगा क्योंकि -0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यहां पे हाईएस्ट टर्म क्या है x और यहां पे -8x स्क्वायर, तो अब क्या करना चाहिए, -8x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो -8x। ठीक है, तो क्या बनेगा ये -8x इंटू एक्स और -8x प्लस 2 -16x, ये तो कट गया। ओके, अब तुम बताओ 7x माइनस -16x क्या होगा प्लस 23x प्लस +7 माइनस -16 क्या बन जाएगा प्लस, और ये -1 एज इट इज
ठीक है, ओके। यहां पे x है, यहां पे 23x है, क्या करूं? प्लस, तो क्या बनेगा? 23x प्लस 23 इंटू 2 क्या होता है? प्लस 46। ये तो कट गया, यहां पे क्या आएगा रिमाइंडर? -47। कांस्टेंट है या डिग्री टर्म है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होना भी चाहिए, क्योंकि तो आप क्या कह सकते हो फाइनली? आप ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो, कैसे? 3x³ -2x² प्लस 7x -1 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर x प्लस 2 इंटू कोशेंट 3x² -8x प्लस 23 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? -47 लिखेंगे या प्लस 47 लिखेंगे? -47, क्योंकि प्लस इंटू माइनस वुड बी माइनस। अब देखो, ये 3 डिग्री था, डिवाइजर की डिग्री क्या थी? 1, कोशेंट की डिग्री क्या थी? 2, डिग्री 1 इंटू डिग्री 2 3 डिग्री, एंड रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? 0, विच इज कांस्टेंट। अंडरस्टूड? चलो, एक नॉर्मली 9th क्लास के स्कूल सिलेबस में सिर्फ लीनियर से ही डिवाइड करना है, लेकिन फिर भी सिंस हम एक आइडिया बना रहे हैं, तो हम एक 2 डिग्री का डिवाइजर भी देख लेते हैं कि 2 डिग्री के। अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को 2 डिग्री से डिवाइड करें, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, क्योंकि x² तो हमेशा रहेगा ना, तो x वाली चीजें रह जाएगी अकेले। करके देख लेते हैं। लेट से मुझे डिवाइजर, लेट से x² प्लस x -1 है, लेट से ये है डिवाइजर मेरा, ठीक है। दिस इज माई, कैसा लू? 4 डिग्री लू, 5 डिग्री लू? डिविडेंड में 4 डिग्री लेता हूं। लेट से x⁴ प्लस 3x² 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x -1, ठीक है। ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। कोशेंट क्या आएगा? 2 डिग्री, 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री, और रिमाइंडर क्या आएगा? या तो कांस्टेंट आएगा या 1 डिग्री आएगा। दैट इज होल स्टोरी, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसका क्या मतलब है? x² प्लस x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ये याद रहेगा। बिल्कुल वैसा ही मैंने जानबूझ के नंबर की सेटिंग की थी, ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज हो रही है यहां पे, राइट। वहां पे आपने देखा था 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा था 0 1 2 3 4 5 6। यहां पे आप देख रहे हो रिमाइंडर की डिग्री कम हो रही है। नंबर कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, डिग्री लेकिन हमेशा कम होगी, है ना। अच्छा, यहां का हाईएस्ट डिग्री क्या है? x²। यहां का क्या है? x⁴। तो यहां पे क्या रखना चाहिए मुझे? x² इंटू x² विल बिकम x⁴। तो मैंने यहां लिख दिया x², ठीक है। हु विल अटेम्प्ट? आप बताओ। x² अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? और x² को x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? x⁴ प्लस या माइनस? प्लस भी बोलना है, ठीक है। और x² इंटू -1 -x², ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आप बताओ कैसे कर रहा हूं? आप रेड शर्ट, x⁴ x⁴ सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? कट जाएगा। इसमें क्या होगा? 3x³ -x³ क्या बनेगा? 3x³ -x³। 3 -1 क्या होता है? 2 ना। यहां पे 1 लिखा है ना। प्लस या माइनस? प्लस 2x³। वेरी गुड, डरो मत, है ना। जो आता है वो सोचो। आप बताओ। 2x² माइनस -x², 2x² माइनस -x², 2 माइनस -1 क्या होता है? +3। तो 2x² माइनस -x² क्या बनेगा? +3x², ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत?
5x के नीचे कुछ नहीं है तो 5x माइनस 0 क्या हो जाएगा? 5x और -1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए? प्लस 2x। क्या होना चाहिए? प्लस 2x। क्या बनेगा? 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x। सबको समझ में आया ये बात? 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू -1 -2x। जितने बच्चे इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे कैलकुलेशंस को समझने में दिक्कत आ रही है, इससे क्या पता चल रहा है कि आपका डिवीजन अभी दुरुस्त नहीं है। और कोई चीज दुरुस्त नहीं होती है तो क्या करना होता है? छोड़ देना होता है, इग्नोर कर देना होता है, दुनिया से छुपा लेना होता है, या उस पर काम करना होता है? उस पर काम करना होता है। अंडरस्टूड? तो आप उस पर काम करना शुरू कर दो कि क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है। 2x क्यूब कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 5x माइनस प्लस 7x। अब देखो क्लास में दम आ रही है। और -1। ठीक है, यहां की हाईएस्ट पावर क्या है और यहां पे क्या है? तो 1 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना अच्छा आया हमारा क्वोशंट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख रहे हो, है ना? अब देखो क्या आएगा यहां पे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखो एक कमाल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, -1 से भी -1 कट गया, बचा क्या? 6x। रिमाइंडर क्या आया? डिग्री क्या है रिमाइंडर की? यही आनी चाहिए थी, 1 डिग्री आनी चाहिए थी या 0 डिग्री आनी चाहिए थी। अंडरस्टूड? अच्छा मान लो यहां पे 7x आ जाता तो फिर रिमाइंडर क्या होता? 0। इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अभी आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात पता है? अच्छा मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां पे रखा है कचड़ा, क्या रखा है? यहां पे रखा है कूड़ा, और यहां पे रखा है कबाड़ा, और यहां पे रखा है स्लज, स्लज का सर्कल। तो क्या मैं कचड़ा, कूड़ा, कबाड़ा और स्लज के बीच में रिश्ता बना सकता हूं? स्लज जो एकदम नीचे, कोई तेल वेल, जो गंदी तेल के नीचे जो सेडिमेंट्स होते हैं, रेसिड्यू, हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूं कचड़ा इज इक्वल टू कूड़ा इंटू कबाड़ा प्लस रिमाइंडर प्लस स्लज, कह सकते हैं? अच्छा, मैंने इसलिए सबको कूड़ा कचड़ा कबाड़ा किया कि नंबर एक्सप्रेशंस को देख के डरने की जरूरत, ये इक्वेशन हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, तो जब भी फैक्टर, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर की बात हो तो इस रिलेशनशिप को कभी हम नहीं भूलेंगे। किसको नहीं भूलेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चाहे वो नंबर की बात हो, चाहे वो पॉलिनोमियल की बात हो, वी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, नंबर्स की अगर बात हो तो आपको पता है डिविडेंड जो भी डिवाइजर होगा, रिमाइंडर अगर डिवाइजर अगर 7 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6। कोशेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर फिक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ होगा। सेम वे अगर कोई पॉलिनोमियल है px, उसको डिवाइड किया जा रहा है dx से, तो जो dx की डिग्री है उससे हमेशा कम होगी रिमाइंडर की डिग्री। इसकी डिग्री हमेशा, इन दोनों के सम का डिग्री वुड बी इक्वल टू दिस। राइट और रॉन्ग? तो ये बात हमेशा याद रहेगी। कोई सवाल किसी को? नहीं? पॉलिनोमियल की डिविजन्स को लेके एक अंडरस्टैंडिंग सॉलिड है? ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। हम लोग आज पढ़ क्या रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का सीधे स्टेटमेंट तो हम नहीं लिख सकते, बता रहे हैं। अब जब बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट तो सब कुछ सेंस बनाना शुरू करेगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो
एक पॉलिनोमियल है px, क्या है पॉलिनोमियल? ये डिविडेंड है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं dx से। किसे डिवाइड कर रहे हैं? तो क्वोशंट क्या आएगा? qx, और रिमाइंडर क्या आएगा? rx। ये बात सबको पता है। इन सब का रिश्ता क्या होगा? px इज इक्वल टू ये हमारा गॉड इक्वेशन सबको याद है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक सबको दिक्कत है? नहीं। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले मेरे कुछ सवाल। अगर ये 7 डिग्री है, ये क्या है, और ये 3 डिग्री है, तो क्वोशंट की रिमाइंडर क्या आएगी? और रिमाइंडर की डिग्री 2 डिग्री भी तो हो सकती है। इट कुड बी 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री मींस कांस्टेंट, नॉट 0, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा? dx इज अ फैक्टर ऑफ px। कोई दिक्कत? पक्का? अब मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, इसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस a से। किसे डिवाइड कर रहे हो? तो क्वोशंट क्या आएगा? qx, और रिमाइंडर क्या आएगा? rx। बट एट द सेम टाइम मुझे बताओ, अगर इसकी डिग्री 7 है, इसकी डिग्री क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 6, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? फिर से शुरू कर रहा हूं। px को डिवाइड कर रहा है किससे? x माइनस a से। क्वोशंट क्या आ रहा है? qx। अभी मैं रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर पॉलिनोमियल 7 डिग्री का है, तो डिवाइजर कौन सी डिग्री का है? तो क्वोशंट कौन सी डिग्री का होगा? 6। रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? डिग्री 0। डिग्री 0 का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो क्या मैं उसको कैपिटल स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? वेयर r इज एनी नंबर। यह बात सबको समझ में आता है? ठीक है। अगर 1 डिग्री होता तो मैं लिखता ax प्लस बी। क्यों ax प्लस बी क्यों लिखता? क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल भी रिमाइंडर हो सकता है। सिंस यहां पे डिवाइजर क्या है? 1 डिग्री, तो रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं रुक रहा हूं। हाँ, नहीं आया। हाँ, नहीं, जब भी रिमाइंडर की बात होगी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिग्री ऑफ px, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन qx। जब हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या मैं डिविडेंड या क्वोशंट में इंटरेस्टेड हूं? वो तो कुछ भी हो सकता है। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? रिमाइंडर में, क्योंकि रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6। तो मैं सिर्फ जिसकी जो डेफिनेट है उसी की बात कर रहा हूं ना, बाकी सब तो भैया कुछ भी हो सकता है। सेम वे ये 100 डिग्री हो, 2000 डिग्री हो, 9000 डिग्री हो, वो जो भी डिग्री हो, अगर ये 1 डिग्री है तो उससे कम 1 डिग्री ये होगा। बस इतना पता है। बट ये कुछ भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिमाइंडर के। कि अगर ये डिग्री 1 है तो डेफिनेटली रिमाइंडर की डिग्री 1 से कम होगी। और 1 से कम डिग्री कौन सी होती है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्या होता है? कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट को मैं किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो पहले मैंने rx लिखा था, अगर तुमने याद हो, प्रीवियस स्लाइड में मैंने rx लिखा था, क्योंकि मुझे px का जो dx था उसका डिवाइजर कुछ डिग्री कुछ भी हो सकता है। राइट और रॉन्ग? कायदे से ये कांस्टेंट भी px ही है, कांस्टेंट भी, बट उसका डिग्री क्या है? 0। तो मैं एटलीस्ट ये लिबर्टी ले सकता हूं कि आई कैन राइट इट एज अ लेटर रिप्रेजेंटिंग सम कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आई? तो मेरा गॉड इक्वेशन लिखो, क्या होगा? px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस r, वेयर r इज एनी नंबर, वेयर r इज एनी कांस्टेंट। ये इक्वेशन समझ में आया?
तो जब भी मैं किसी पॉलिनॉमियल को x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन ट्रू होगा या नहीं ट्रू होगा? हमेशा ट्रू होगा। वेयर px इज द डिविडेंड, qx इज द कोशेंट, x माइनस ए इज द डिवाइजर एंड r इज द रिमाइंडर। r क्या है? एक कांस्टेंट। r क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मशीन सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब मेरा सवाल है कि ये मशीन है x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू पी एक्स, राइट और रॉन्ग? यही मशीन है। इसमें आलू डालूंगा तो क्या निकलेगा? सोना निकलेगा। तो इसमें अगर मैं 1 डालूंगा तो क्या होगा? x माइनस 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए इंटू क्यू वन प्लस आर इज इक्वल टू पी वन। अगर मैं इनपुट डालूं 1 तो आउटपुट क्या आएगा? P1 विच वुड बी इक्वल टू 1 माइनस ए Q1 प्लस आर। सब इस बात से एग्री करते हो? अगर मैं इनपुट 1 डालूंगा तो आउटपुट क्या निकलेगा? P1 विच इज 1 माइनस ए इंटू Q1 प्लस आर। जहां जहां x है वहां पे 1, यही ऐसे ही निकालते थे ना, पक्का? अब मैं अगर इनपुट डालूं a, क्या इनपुट डाला तो आउटपुट क्या निकलेगा? a माइनस ए इंटू क्यू ए माइनस ए पी ए होगा, a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। क्यू ए की वैल्यू हमारे लिए जरूरी है क्योंकि सामने क्या आ गया? a माइनस ए, 0 से जो भी टकराया 0 हो गया, 0 से जो टकराया वो 0 हो गया। तो ये पूरी कहानी गायब हो गई। आर वी इंटरेस्टेड इन क्यू ए? 0 इंटू क्यू ए वुड बी 0। सो क्या कहा? सो मैंने देखा कि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट ए है दैट इज इक्वल टू व्हाट? रिमाइंडर। फिर से सर, अभी रुक जा भाई, अभी कुछ बोला मैं? कहा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बस क्वेश्चन का फ्लो समझ। तू दुनिया में क्यों फंसा रहता है? वो बाद में मैं समेट दूंगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से देख, एक पॉलिनॉमियल है px जिसको तू डिवाइड कर रहा है x माइनस ए से, कोशेंट आ रहा है qx, रिमाइंडर आ रहा है r। तो तेरा जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है? px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ये बात सबको अग्री करते हो सब लोग? अब मेरा सवाल क्या है कि अगर मैं इनपुट a डालूं तो आउटपुट क्या आएगा? तो मैं डाला pa, इनपुट क्या डाला? a, तो आउटपुट क्या होगा? pa क्या होगा? a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ये जो भी कचरा कूड़ा है क्या है? इवेंचुअली 0। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस टू क्यू ए। सो इवेंचुअली क्या बनेगा? r। और यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसको अंग्रेजी में लिखा है कि इफ px is divided by x minus a, the remainder would be pa. The remainder would be, यही तो है। If x minus a, if px is divisible by, if px is divided by x minus a, the remainder would be equal to pa. The remainder would be equal to, if px is divided by x minus a, if px is divided by x minus a, the remainder would be pa. आप समझ में आ गया ये स्टेटमेंट क्या था? अगर तुम बुक खोलोगे तो ऐसा ही कुछ लिखा होगा। देखो देखो लिखा क्या है रिमाइंडर थ्योरम के आगे, क्या लिखा है? लेट px बी एनी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let a be any real number. If px is divided by the polynomial x minus a, the remainder is pa. यही तो हुआ ना? आप px को एनी पॉलिनॉमियल भी कह सकते हो, ग्रेटर, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को भी
अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी x माइनस ए से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही होगा, ठीक है, विच इज दैट वैल्यू, है ना, अंडरस्टूड। अब देखो क्या है, तो यूक्लिड साहब, जैसे मैं आज लेट से मैं यूक्लिड हूं, तो मैं डिसाइड कर रहा हूं कि अब तक जितनी भी मैथमेटिक्स में काम हो रखी है पिछले 4-5 हजार सालों से, अगर रिटन डॉक्यूमेंट देखोगे तो इजिप्शियन मैथमेटिशियंस के रिटन डॉक्यूमेंट है, जितनी भी काम हो रखी है मैथमेटिक्स की, उसको मैं कंपाइल करना शुरू करूं तो एक बड़ी मोटी चौड़ी वॉल्यूम ऑफ बुक्स निकलेगी। तो ये काम वो 300-400 बीसी में यूक्लिड के दिमाग में आया, मतलब करीब 2500 साल पहले। तो यूक्लिड ने डिसाइड किया कि अब तक जितने भी मैथमेटिक्स में, है ना, तो उसने डिसाइड किया कि जितनी भी रिटन डॉक्यूमेंट्स है मैथमेटिक्स की, वो सबको मैं कंपाइल करूंगा, और उसने इस पूरी चीजों को कंपाइल किया 13 वॉल्यूम में, 13 वॉल्यूम में, और उस किताब का नाम था एलिमेंट्स। क्या था नाम किताब? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स आज भी रिलेवेंट है वो किताब। और जो भैया तुम्हारा जो चैप्टर 5 होगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री, वो उसी किताब पे के बेसिस पे लिखा गया है, मिल जाएगी, ऑल आर अवेलेबल। आप इंटरनेट पे, अगर तुमको मैं सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूं इफ यू वांट दैट, वो प्रिजर्व होकर रखी भी होगी। अरे भाई बच्ची ने कुछ पूछा है, डिड आई फिनिश हर? ओके, तो उस 13 वॉल्यूम में यूक्लिड ने पूरी ज्योमेट्री की काम, नंबर थ्योरी की काम, सब लिख रखी है। उसमें एक नंबर थ्योरी के चैप्टर में यूक्लिड ने जिक्र किया है यूक्लिडियन डिविजन्स लेमा। वो डिवाइड का जो लेमा है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन लर्निंग, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। जो 10वीं क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर है, उसमें जो पहला टॉपिक हुआ करता था, अभी जो रैशनलाइज कर दिया है, तो वो चैप्टर को वो पार्ट को हटा दिया गया है। अब इस बच्ची ने कहा कि सर कुछ एग्जाम्पल करके दिखा दो, ठीक है। तो पहले मैं नॉर्मल तरीके से डिवाइड करता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इस थ्योरम से। लेट्स से पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल है, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? x माइनस 1 से। अच्छा, पहले हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। बताओ रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर हमें जानना है। रिमाइंडर क्या होगा? P1। रिमाइंडर वुड बी P1। P1 क्या होगा? 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। देखो क्या हो गया, 3 माइनस 8 है ना, 4 यही ना, माइनस 5। क्या रिमाइंडर आया? अभी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, रिमाइंडर वुड बी P1। पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, रिमाइंडर वुड बी P1। तो मैंने डाल दिया। ये तो अभी तो सीखा, अभी तो सीखा। इफ x माइनस a से डिवाइड हो रहा तो रिमाइंडर PA है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इफ x माइनस a डिवाइडेड बाय तो रिमाइंडर क्या होगा? PA। तो r क्या आया? P1। अब हम लोग ट्रेडिशनल वे से करके देखें। ट्रेडिशनल वे से अगर मैं करता हूं, ये 3x टू द पावर 4 है, ये x है, तो क्या करूंगा? तो क्या बन जाएगा? 3x टू द पावर 4 और 3x क्यूब माइनस 1 क्या बनेगा? ये कट गया। माइनस 4 माइनस माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब, हा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, यहां पे क्या है? x, यहां पे क्या है? तो माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऊपर कोई एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? 0x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा?
0x² माइनस 1x², माइनस 1x²। ये बात सबको समझ में आई? अब यहां पे क्या है? -x², यहां पे क्या है? x, -x इंटू एक्स और -x इंटू -1, ये कट गया। -3x माइनस एक्स क्या हुआ? -4x, यहां पे क्या है? x है, तो -4, तो क्या बन गया? -4x + 4, -1 -4 क्या होगा? यही आया था क्या? राइट। तो जो रिमाइंडर थ्योरम आपको पूछा गया है वो आपकी जिंदगी आसान कर रहा है या मुश्किल? आसान कर रहा है। अभी इतना लंबा नहीं करना पड़ा ना, लास्ट पोर्शन है। तो अब मैं वापस से रिमाइंडर थ्योरम पे लाना चाहता हूं। जब आप px को x माइनस a से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? pa। यही है ना रिमाइंडर थ्योरम? इफ यू आर डिवाइडिंग px बाई x माइनस a द रिमाइंडर वुड बी pa। यही है, ये घोट के रट लो सर पे। अभी जो मैंने 1.5 घंटा लिया क्या करने के लिए? यही बात समझाने के लिए लिया कि ये बात सत्य क्यों है। सो इफ यू डिवाइड px विथ x माइनस a द रिमाइंडर वुड बी pa। अगर मैं कहूं रिमाइंडर 0 आता है तो क्या मतलब होता है? तो अगर किसी पॉलिनॉमियल में px को मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं और pa की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है? x माइनस a इज अ, समझ में आ गया? सो इफ px is if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0। सही बात है गलत बात है? ये है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, इफ pa is equal to 0 then x minus a is a factor of px। ट्रू और फॉल्स? दोनों वाइस वर्सा भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया कि अगर किसी पॉलिनॉमियल को आप x माइनस a से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है pa, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो डिवाइजर क्या है? फैक्टर है। तो इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। इफ pa इज इक्वल टू 0 देन ये कैसे दोनों चीजों को एक साथ कंसिस्टेंसी से देखा जा सकता है? अगेन दैट इक्वेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस। तो अगर मैं कहता हूं कोई पॉलिनॉमियल px का फैक्टर x माइनस a है तो x माइनस a इंटू qx वुड बी इक्वल टू px। ट्रू और फॉल्स? यही होगा ना? कोई नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होता है? 7 इंटू k। कोई नंबर 23 से डिविजिबल है तो क्या होता है? 23 इंटू k, है ना? तो हम कह सकते हैं px इज इक्वल टू इंटू qx। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px तो हम लिख सकते हैं ना px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx। और अगर pa पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस a 0। तो अगर pa 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर देन pa इज इक्वल टू 0। ये जो a है वो क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल px, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। अभी आप लोग घर जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम वाली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, क्योंकि परसों आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा।